सायरा बानो साहिबा से भी इस बात के ऊपर ज़रूर राय लूँगी कि जज साहिबान की तरफ से इख्तलाफी नोट आया। उन्होंने इस बात पे भी हैरत का इजहार किया कि अभी तक तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं हो रहा। अगरचे हम इससे पहले देख चुके हैं बाज़ औक़ात बहुत टाइम लग जाता है, तफसीली फैसले जारी नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सबको इंतज़ार है तफसीली फैसले का। आपको क्या महसूस होता है सायरा बानो साहिबा के 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं भी रहती तो मेजॉरिटी तो है इस हुकूमत के पास, गवर्नमेंट तो ही नहीं की रहेगी, तो फिर इस इशू को लेकर के इस कदर इस पैनिक क्यों है हुकूमत की सफ़ों पर? सही, अभी जज साहिबान हैरत के इज़हार से पहले वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं कि जहाँ पर इस मुल्क के इंसाफ के सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, जहाँ पर अवाम को महफूज हो ना हो मगर इन लोगों के फैसले महफूज होते। और मुझे नहीं पता कि फैसले कहाँ महफूज होते और कब असरअंदाज होते। तो देखिए, जो एडॉट जजिस का मामला और इसके ऊपर सारा सेशन बुलाया गया और काबीना के इजलास और कमेटी के इजलास, तो ये सब इन चीजों की कड़ी है। आपने कहा कि मेजॉरिटी में वो फिर भी रहेंगे, लेकिन देखिए कहीं चीज है कहीं का हो रहा है, तो उनकी अपनी तो वो है नहीं। जो हम लोगों ने देखा और ये सुनी सुनाई बात नहीं कि 16-17 सीटों पे कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पे भाग दौड़ के इन लोगों ने एक हुकूमत को बना दी, लेकिन फिर आगे जो कानून साजी उन्होंने करी, सबसे बड़ी बात ये कि हर बंदा एक एक्सटेंशन को लेकर बैठा हुआ है कि एक्सटेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वही आपकी बात है कि सवाल तो यही लगते हैं कि ऐसी इन्होंने कौन सी कानून साजी करनी है। क्या इन्होंने इदारों में एक्सटेंशन का कानून लेकर आना है, एज बढ़ानी है, क्या करना है कि जो इनको इतनी। और अब तो सायरा बानो साहिबा ये भी सब बात कर रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जैसे कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में तो सब कह भी रहे थे कि वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन एज चीफ जस्टिस 3 महीने पहले हो चुका था जब यही हुकूमत थी, तो क्या वजह है कि अगले जो चीफ जस्टिस है उनका नोटिफिकेशन भी आप कर दें कि वो चीफ जस्टिस अपना हल्फ उठा लेंगे 27 अक्टूबर को, ताकि ये कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए कि कोई मसला एक्सटेंशन की वजह से है। ये भी एक राय जो है अब आ रही है। जी देखिए, वो बात तो सही है। आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस होने से पहले जिस तरीके से प्रोग्राम में आते थे, सीडीएम की जमातों का इत्तेहाद था, वो हर प्रोग्राम में आकर उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जिसे काजी पाए जिसका कहा हल उठाएंगे। मतलब ये इतना जिक्र कर रहे थे कि मैं बार बार आपको ऐसे काम में बता रही हूँ कि मुझे हैरत थी कि दुनिया आगे दूसरे का इंतजार कर रही है और सीडीएम की जमातें जो काजी पाए जिसका था। तो दाल में तो देखिए उसमें भी गाना नजर आ रहा था कि कैसे एक जमातें जिनका माजी और हाल और मौजूदा जो उनकी कैसे थी, तो आजकल हमारे सामने है और जो एक जजिस की उनकी तैनाती पर इतने सारे साथ जाके बैठे हुए थे और फिर उसके बाद जिस तरीके से मियां साहब आए और सारा कुछ सुबह जिस तरीके से रिलीफ मिला, तो और अगर काजी साहब इसमें वो आपने भी कहा ना कि आपने भी क्या इस्तेमाल किया था जी कि यही अभी जो सेकंड मैंने जो बात की थी वो ये कि नोटिफिकेशन अगर पहले से जारी कर दें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए, तो ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो इसमें उनको। मैंने कहा था पैनिक क्यों है, मैं कह रही हूँ कि वो पैनिक क्यों है इतनी हुकूमत, जबकि मेजोरिटी तो फिर भी उनकी रहेगी हुकूमत की, ये सवाल था। वो कहा था काजी साहब के लिए, काजी साहब को उन सब चीजों नहीं है, तो इतने फैसले हैं जिनसे पीटीआई और बानी पीटीआई पर एतराजात किए हैं, आप उन फैसले से आप उन बेंचेस से अलग हो गए, बस करना भी नहीं। और जो फैसले हुए और जो बराह रास्त हमें तहरीकात दिखाई दी, उससे तो वो सारे इशारे और चीजें मुझे कोई और दिखती हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इस मुल्क में जो पिछले उस दौर में भी 16 माह जो गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमतें कायम रही और जिस तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे तो कहीं भी आइन और कानून नजर नहीं आती। अब मुझे बताएं कि एक फैसला है कि सामने आपके सामने है कि एक जमात को किस तरीके से दीवार के साथ लगाया, उनको निशान दे दिया गया, मगर फिर भी आवाम ने उन लोगों को वोट दिया और फिर उसके बाद अब उन्होंने नया सड़क मारा है। ये तो चोरी और ऊपर से सीना गोरी है, अब क्या कहा जा सकता है। अच्छा सायरा बानो साहबा, आपको इस वक्त तो कहीं आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आई, लेकिन मैं वैसे आपसे जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह सियासत के पुरखार मैदान की खिलाड़ी हैं, कि आपको पाकिस्तान में कोई वक्त तो याद होगा जब आपको आइन और कानून की हुक्मरानी नज़र आई हो?
वो हमें भी बता दें कि कब थी। तो मुझे तो जब से कोर्स संभाल के मैंने देखना शुरू हो गई तो मुझे भी ऐसा कोई केस या कोई ऐसी चीज याद नहीं आ रही कि जिसमें हम बोले कि हाँ ये जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक है। आज हमारी अदालतें 44 साल पहले जो एक अदालती कतल गिरफ्तार शहीद उनके साथ आज वो कह रहे हैं कि वो गलत था। तो वही बात है कि जिस वक्त वो कहते हैं ना गुरबा सिस्टम भरोसे अव्वल, जब पहले दिन से ही कुछ कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती और मौलवी तमीजुद्दीन साहब और उसके बाद तो पहले जस्टिस और होते थे कि वो अभी जब ये मुदाफियत वाला मामला भी आया यहाँ पर तो जजिस को इंसाफ नहीं मिल रहा। कहाँ गए वो जजिस के खते हुए जो थे जजिस वो इस इंसाफ के मुंतज़िर है तो उनके साथ किस तरीके से हो रहा है कि उनका घर बार महसूस में फैमिली महसूस और दबाव डाल के फैसले चीज आ रहे यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम आंखों देखी मक्खी निकल सकते हैं। अच्छा परवरिश है सारा बानो साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत अब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उसको दोनों ऐवानों से एक ही दिन मंजूर करवाना चाहती है, पास करवाना चाहती है, तो क्या हुकूमत को इस मामले में क्या जल्दी क्या है, वो ये चाहती है कि ये इस कानून पास करवा ले और PTI का रास्ता रोकने में कामयाब हो जाए, और अगर फिर भी, क्योंकि वो फैसला तो पहले आ चुका है, तो अगर फिर भी कामयाब ना हुई तो क्या करेंगे? तो पहले भी जिस वक्त ये रिजीम चेंज हुआ था इनको आपका जो पहले के अवाम का कुछ डर था, उस वक्त की 4-5 लेजिस्लेशन थी, मैथ की कानून बदलने थे, EVM का बदलना था, ओवरसीज का था, 4-5 और चीजें थी, कुछ कागजातें थी, उसके लिए मैंने अपनी वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत रही बची खुशी चाहत की वो भी कुर्बान कर दी। और अभी मुझे भी पता था जल्दी है, मैंने अभी किसी की इयादत के लिए जाना था, वो पीपल्स पार्टी से है, तो फिर पता चला कि उनकी इयादत से गलत है, सुबह की फ्लाइट का भी रिस्क नहीं लेना, अभी तो अभी नहीं है, जैसे भी निकले सुबह पहुंचना है, नहीं सुबह वहाँ पर कोई ऐसा वैसे ये सवाल इमरान साहब का दिलचस्प है, लेकिन मैं इसलिए इसको ज़रा इस मौजूदा सेटअप के साथ इस तरह भी जोड़ रही हूँ कि एक हलचल हमें नज़र आती है। हमने देखा नैयर हुसैन बुखारी साहब जो मशवरा दे रहे हैं कि भाई अगर आप इतने इनसिक्योर हो रहे हैं तो आप असम्बली तहलील करके इलेक्शन में चले जाएं। उस दिन नदीम अफजल चंद साहब को मैं सुन रही थी, वो भी काफ़ी इख्तिलाफी एक आवाज़ हैं पीपल्स पार्टी की, और भी हम लोगों को सुनते रहते हैं। और आज हमने इमरान साहब ये भी देखा है मरी में कुछ इजलास हो रहा है नून का, आपको क्या अंदर की खबर है कि क्या नून क्या सोच रही है, क्या ये वाकई कहीं ऑप्शन है? क्योंकि ये खबरें और भी सहाफ़ी दे रहे हैं कि खुद शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के भी मामला जो है वो भी आपस में इस तरह से ही हैं कि जैसे कोई भी मुतमिन नहीं है। आज मैं सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम भी कोट कर दूं, वो भी ये कहते हैं कोई खुश नहीं है इस सेटअप से, ना खुद लाने वाले खुश है, ना हैं जो अंदर मौजूद लोग वो खुश है, ना अपोजिशन खुश है, ना हुकूमत खुश है, कोई खुश नहीं है। तो क्या सोच क्या रहे हैं ये लोग? देखिए इसमें बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि सुहेल बड़ाई साहब ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है कि कोई भी खुश नहीं है। और असल ये बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से खुश नहीं है या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है। असल इशू ये है कि हुकूमत में शामिल लोग खुद हुकूमत से खुश नहीं है, यानी अपनी ही हुकूमत। हाँ जी, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैंने एक बहुत ही अहम वफाकी वज़ीर से ये पूछा, खुद मैंने एक वफाकी वज़ीर से ये पूछा, मैंने कहा ये जो बातें की जा रही हैं कि 2-3 महीने में हुकूमत चली जाएगी और ये मामला होगा, तो फिर आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे सामान बन के रखा है हो तो सामान चुक के चले जाएंगे। अच्छा। यानी उन्होंने भी इसकी तरदीद नहीं की। सही। आप इस बात को समझिए कि उन्होंने वफाकी वज़ीर जो बड़े अहम है और वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। ये उन्होंने कहा कि तो सामान तैयार है उठ के, चूंकि उसकी बुनियादी वजह नहीं, खतरा नहीं है। अब देखें मैं आप, असल प्रॉब्लम ये है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे। असल प्रॉब्लम ये है कि IMF देखें, IMF की जो शराइत हैं, जो बिजली के बिलों का हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, अब आप ये देखें कि ये कहते हैं कि जी महंगाई की शरह कम हो गई, मालिया कम हो गई, भाई जितनी भी कम हो गई, इशू तो ये है कि बिजली का एक बिल जो है इस वक्त वो ही बाकी सारी चीज़ों पे भारी हुआ है। लोगों की तनख्वाह कम है और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों की कमाई कम है और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोग इस बात से परेशान हैं। फिर ऊपर से ये मामला है कि देखिए आपके इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो अपने उसमें खुश हैं, उन्होंने तो आईनी ओहदे ले लिए सारे,
और वो उसको इंजॉय भी कर रहे हैं और आपका तमाशा भी देख रहे हैं। जब बात आती है इस जिम्मेदारी लेने की, तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हम तो बड़ी जुम्मा है, आपने ये ओहदे संभाले। बल्कि वो तो खुद डिमांड कर रहे हैं नैयर बुखारी साहब कि आप डिलीवर करें, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप डिलीवर करें। ऐसे ही है। MQM में तो उसको देखें सूरत हाल MQM की, वो MQM कहती है हमें कराची को सही कर दें, उसको फंड दे दें, उसमें पैकेज दे दें, हम बाकी आप जो मर्जी करते रहें। तो इस सारी सूरत हाल में अब इस नहज पर जा सकते हैं कि वाकई वो ये सोचें शहबाज शरीफ साहब के फिर हम हुकूमत छोड़ देते हैं, असेंबली ड्रॉप कर देते हैं। गुजारिश आपसे करने लगा था कि अभी मुस्लिम लीग नून में इस बात की बिल्कुल आप समझ लें कि कोई इस 1% भी उम्मीद नहीं है। अच्छा। और आज भी जो इजलास मियां नवाज शरीफ साहब ने तलब किया है उसमें भी ये मामला जो है ना वो नहीं है कि जी हुकूमत से हम अलग हो जाएं। हालांकि मैंने आपसे पिछले हफ्ते यानी डिलीवर हो या ना हो लेकिन रहेंगे हुकूमत में। नहीं वो ये अब इस वक्त असल देखें, असल सिर्फ ये वफाकी हुकूमत होती ना तो ये कब के अलग हो गए होते। अब मामला ये है कि ये चाहते हैं वफाकी हुकूमत से अगर अलग हो जाए और पंजाब हमारे पास रहे, ये मानते नहीं।